तो हमारे मेयर साहब है गणेश पासवान जी, उनसे करबद्ध प्रार्थना करूंगा, प्लीज ये कह रहे हैं हम नगर निगम की जमीन में हैं, इनको कहीं और जगह दीजिए। आप लोगों की जिम्मेदारी ये बनती है कि लोग अंदर जाने से रोके एटलीस्ट। ये बात बहुत बार रोका भी गया है, बहुत बार एक दो बच्चा का एक्सीडेंट भी हुआ है। ठीक है, किसी को बच्चा के 2 लपड़ मार देंगे, जाके हरजन थाना में केस कर देगा। केस आप समझिएगा, केस कर देते हैं लोग। अगर माना भी बाउंड्री मरवा रहे थे, बाउंड्री नहीं मारने दिया। मैं इस पहाड़ से कचड़े के देखिए बच्चा गिर गया, देखिए मीडिया वाला लेता है। मीडिया वाला लेता है, हम तो नहीं मांग रहे पैसा। लेता है सर, ठीक ना। पेपर पे ऑर्डर दिया था, पेपर छाप दिया, ठीक है। यहाँ कंपनी नगर निगम थ्रू पे ठेका ले ले हैं, हम बोल रहे हैं ना सर, तो हमको फिर मारने लिए तैयार हो जाएगा अगला। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास कुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बतंगड़। इस वक्त हम बिहार के गया जी में मौजूद हैं, जिसे मोक्ष की धरती कही जाती है। लेकिन उसी मोक्ष के धरती से अगर आप थोड़ा दूर निकलेंगे तो नैली एक जगह है, गया जी में ही पड़ता है। और इस नैली जगह पर 25 एकड़ में गया के नगर निगम के द्वारा लैंडफिल बनाया गया है। वो लैंडफिल है जो 53 जो वार्ड हैं पूरे गया शहर में, उन 53 वार्डों से निकले हुए कचरा के निस्तारण के लिए इस जगह को चुना गया और चिन्हित किया गया। और इस जगह पर पूरा कचरे को फेंका जाता है, पूरे गया शहर का कचरा जो है यहीं पर फेंका जाता है। आप उधर देख रहे हैं कि आग लगा हुआ है, आगे उस साइड चढ़ के मैं जा नहीं पा रहा हूँ, उस साइड भी पूरी आग लगी हुई है, क्योंकि हर तरफ कचरा ही कचरा है, जाने का रास्ता है नहीं कहीं से। और हम अभी इस जगह पर पहुंचे हैं, लेकिन मेरा मकसद यहाँ पर पहुंचने का ये नहीं है कि आपको केवल कचरे को ढेर को दिखाऊं। मैं यहाँ पर केवल कचरे का ढेर को दिखाने नहीं आया हूँ, क्योंकि शहर है, शहर से कचरा निकलेगा तो कहीं ना कहीं तो वो फेंका जाएगा। लेकिन जहां पर कचरा फेंका जाता है वहां पर रहने वाले आसपास के लोगों की हालात क्या हो जाती है और किस हालात में वहां के लोग रहते हैं, उस हालात को दिखाने के लिए आज मैं गया जी के नैली में स्थित इस लैंडफिल यानी जो कचरा फेंका जाता है इस जगह पर मैं पहुंचा हूं। अब इस जगह पर मैं उधर से चल के इधर आया देखने के लिए कि आगे से कहीं रास्ता है कि नहीं, लेकिन आगे रास्ता नहीं है, उसके लिए मुझे उधर से पूरा घूम के जाना होगा। लेकिन कैसे लोग यहाँ पर बना दिए लैंडफिल, लेकिन इस लैंडफिल के इधर आप देखेंगे पूरा, ये देखिए यहाँ पर बस्ती है, लोग यहाँ पर रह रहे हैं। इन बस्तियों को आप सबसे पहले इस बस्ती को देखें, यहाँ पर लोग रह रहे हैं और यहाँ पर पूरे गया शहर से निकला हुआ कचरा जो है वो फेंका जा रहा है। और इसी कचरे से निकलने वाले दुर्गंध और यहाँ से पैदा होने वाली बीमारियों से यहाँ रह रहे लोगों का क्या हाल होगा, उसका कोई भी पूछने वाला, हाल लेने वाला नहीं है। मैं थोड़ा और ऊपर जाने की कोशिश करता हूँ, अगर इस साइड से जा पाऊँ, अगर आपको बेहतर व्यू दिखा पाऊँ, क्योंकि ये 25 एकड़ में फैला हुआ है। ये पूरा एरिया जो है वो कचरे के निस्तारण के लिए बनाया गया है और यहाँ गया नगर निगम से निकले हुए कचरे को फेंका जाता है। अगर कैमरा जूम करेंगे तो वो सबसे कॉर्नर वाला एरिया आपको दिख रहा होगा, वहाँ पर ब्लू, येलो और रेड कलर के कुछ प्लास्टिक बैग आपको दिख रहे होंगे। वो प्लास्टिक बैग कुछ और नहीं बल्कि वो प्लास्टिक बैग क्या है, वो मेडिकल वेस्ट है। जो मेडिकल से कचरा निकलता है, जो अस्पतालों से कचरा निकलता है, वो कचरा वहाँ पर डाला हुआ है। उसका निस्तारण कैसे किया जाता है, नहीं किया जाता है, वो यहाँ पर मुझे नहीं दिख रहा है। हालांकि कचरे के निस्तारण के लिए प्लांट बनाए गए हैं, जो कचरा को रिसाइकल किया जाता है, ये रिसाइकल प्लांट है। अब देखिए, मैं तो ऊपर नहीं आना चाह रहा था, लेकिन अब आ ही गया हूँ, तो यहाँ से बेहतर व्यू आपको पूरा मिलेगा कि ये 25 एकड़ की भूमि है और इसमें जो है कचरे को फेंका जाता है और ये प्लांट है जिसमें शायद कचरे को रिसाइकल किया जाता है। और इस रिसाइकल प्लांट में जूम करके आप दिखाएं कि बच्चे वहाँ पर कचरे चुन रहे हैं। आ रहा है कैमरे में, रिकॉर्ड हो पा रहा है? क्योंकि अगर मैं वहाँ जाऊँगा अगर, तो मुझे वहाँ से रोकने की कोशिश की जाएगी, इसलिए मैं साइड से ही करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि भिड़ंत जब होती है तो मारपीट भी कर देते हैं ये लोग, पत्रकार के साथ कोई गारंटी नहीं है यहाँ पर जो लोग रहते हैं। इधर से उतरने का कुछ है नहीं, मैं उतरने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, जूम कीजिए, बच्चे के ऊपर जूम कीजिए कि उधर देखिए रिसाइकिल प्लांट है, इधर भी रिसाइकिल प्लांट है, कुछ मशीनरीज रखी गई हैं। इधर नीचे उतरूँ, आप आइएगा, बिना रिस्क के अगर आ सकते हैं तभी आइएगा। देखिए, ये पूरा प्लांट बनाया गया। उधर अगर आप देख पा रहे होंगे, अगर जूम कीजिए, जहाँ पर आपको
वो क्रेन जा रहा है जहाँ पर जेसीबी पोकलेन जहाँ पर जा रहा है, वहाँ पर कुछ बच्चे पीछे पीछे चल रहे हैं। इस कचड़े के ढेर में बच्चे आकर के प्लास्टिक चुन रहे हैं, कचरा चुन रहे हैं। देखिए अभी भी बच्चे वहाँ पर कचरा चुन रहे हैं। उसमें कौन सा वेस्ट होगा, मेडिकल वेस्ट होगा कि कौन सा वेस्ट होगा, वो किसी को खोज खबर लेने वाला कोई नहीं है। एक बार मैं अंदर घुसने की कोशिश करूँगा, हालांकि नीचे से रास्ता दिख रहा है ना, नीचे से रास्ता दिख रहा है, जाने की कोशिश करूँगा मैं। लेकिन देखिए इधर भी बच्चे आ गए हैं ऊपर लैंडफिल के ऊपर, हालांकि आना अलाउड नहीं होना चाहिए, और बच्चे ऊपर में आ गए हैं। आप लोग ये कचड़ा के पहाड़ पर क्या कर रहे हैं? गड़ उड़ जाएगा शीशा उसा तक, डर नहीं लगता? खेलते हैं इस पर, इसी पर खेलते हैं। हाँ। और कहीं खेलने का जगह नहीं है बाबू? नहीं है, इसी पर आप लोग खेलते हैं। और खाली पैर हैं, देखिए ये बच्चा बिल्कुल खाली पैर है। क्या नाम है बेटा? पवन। पवन नाम है। इधर ही रहते हैं आप? हाँ। क्या करते हैं आप? चुनते हैं कचड़ा। कचड़ा चुनते हैं? हाँ। इसमें से पूरा कोई रोकता नहीं है चुनने से? नहीं। नहीं रोकता कोई? नहीं कोई मना नहीं करता है? नहीं। और खाली पैर हैं आप, दिखाइए बेयर फुट है, पैर में कुछ नहीं पहना है। और इसमें शीशे हैं, शीशे से लेकर क्या क्या है। अभी तो मैं जूता पहना हूँ, मेरे जूते के नीचे 2-4 शीशे आते आते फूटे हैं, तो शीशे हैं। बताइए कि ये बच्चा खाली पैर, और देखिए ये बच्चा पूरे कचड़े के पहाड़ पर चढ़ रहा है ऐसे ही खाली पैर। इनको रोकने वाला और इनको सेफ्टी देने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। और क्यों ये इधर चढ़ रहे हैं, उसके पीछे का कारण है। कारण क्या है कि नीचे में ही इनकी बस्ती है जहाँ पर ये लोग रहते हैं। अब उधर चलिए, अब अंदर जाना होगा तो नीचे से जाकर दिखाएंगे हम। आराम से जाना, कुछ गड़ेगा। देखिए देखिए शीशा है और बच्चे खाली पैर चल रहे हैं इधर। आराम आराम से ही उतरिएगा, फिसलन होगा। मैं इस पहाड़ से कचड़े के देखिए देखिए बच्चा गिर गया। देखिए रुको रुको, मैं लेके चलता हूँ, रुको, आ जाओ, हाथ पकड़ो हाथ पकड़ो, चलो। देखिए ये बच्चा अभी इधर खेल रहा था कचड़े के पहाड़ पर, और ये अभी एक धुनमुनिया खा गया है, गिर गया है। अच्छा, आप लोग का घर इधर में ही है? आप लोग कोई देख रेख करने वाला नहीं है? ये कचड़ा है, यहाँ से मच्छर बीमारी पैदा होता होगा, डर नहीं लगता आप लोगों को? थोड़ा सा इधर आ जाते तो बेटर होता। क्या कर सकते हैं आप, जैसे बात ऐसे ना है सर, हम लोग का बोलने का कोई अथी नहीं है। इसे कोई बोलने का पहले तो साफ सुथरा था हम लोग। जमीन में है तो हम लोग क्या बोलेंगे? दूसरे की जमीन में है आप लोग? नगर निगम की जमीन में। अच्छा, आप लोगों को यहाँ पर बसाया गया, रहने के लिए कहा गया? नहीं सर, हम लोग अपने ही उठाएंगे खुद से ही है। अच्छा, आप लोगों का कहीं घर नहीं है? क्योंकि ऐसी गंदगी में कैसे आप लोग रहते होंगे? का करेंगे तो का करेंगे, अब कहीं पर है ये नहीं था, कहीं जगह नहीं है। क्या काम करते हैं आप चाचा? आप क्या पहले तो इसी में करते थे दोनों प्राणी वगैरह, धीरे धीरे तो सब पहले इसी में काम करते थे? हाँ, लगातार इसी से हम पानी मारते थे यहाँ से पूरा, तो प्लान के पानी हमें वही से मिलती है। हाँ, यही पर इधर लोगों का निवास स्थान है, और इधर देखिए पूरा इधर भी कचरे का ही जगह है। यहाँ पर इनका चापाकल है और पीने की पानी की व्यवस्था है। आप समझिए कि ये लैंडफिल है और लेयर से यहीं से पानी आ रहा है, तो ये पानी कितना शुद्ध आता होगा। ये तो चापाकल चलता है, मोटर है ना? आप लोग अपना डाले हुए हैं? अपना मोटर डाले हुए हैं। ये सब देखिए कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, इसी में खेलते हैं सारे बच्चे, दिन भर चुनता है और खेलता है। तुम भी कचड़ा चुनते हो इसी में? कचड़ा चुनते, पढ़ाई नहीं करते हो? करते हैं। क्या, कौन से क्लास में पढ़ते हो? टू क्लास में? थ्री में पढ़ते हो। पैर में चप्पल पहना करो, इधर बहुत शीशा रहता है, गड़ उड़ जाएगा पैर में ना। देखिए सारे छोटे छोटे बच्चे हैं। इन छोटे बच्चों को दिखाऊं उससे पहले अब एक बार एक राउंड अंदर में मारता हूं जाकर के, चूंकि रास्ता दिखा मुझे नीचे से। और देखिए ये इधर ये लोग रह रहे हैं, पूरी बस्ती है आगे, बस्ती में भी मैं जाऊंगा अभी। ये पहले दिखाइए, ये पूरा लैंडफिल है। लैंडफिल का ये एरिया इतना गंदा हो चुका है, इतना गंदा हो चुका है। ये नाली बह रहा है, यहाँ से जो निकलता है वेस्ट इधर आ जाता है, और पूरा स्थिति जो है इस इलाके की ख़राब हो रखी है। अब चलिए थोड़ा अंदर जा कर के दिखाते हैं। देख रहे हैं ये रिसाइकल प्लांट है, आगे देखिए, और रिसाइकल बदबू बहुत है इधर। देखिए सारे बच्चे मेरे पीछे पीछे इधर है। बच्चे क्यों आ रहे हो आप लोग? पैर में कुछ गड़ उड़ जाएगा। सारे बच्चे अब क्या करें, बच्चों का खेलने का यही जगह है, बच्चे यहीं खेलते हैं। मैं ना भी आऊँ तो बच्चे यहाँ पर आकर खेलेंगे, कचरा चुनेंगे, इसी में से आप लोग चुनते हो सब। ये सारे बच्चे हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं, 4 साल 5 साल 6 साल के बच्चे हैं। सारे बच्चे इस लैंडफिल से कचरा चुन रहे हैं। ये गया जी का वो बदहाल तस्वीर है जो हमारे भविष्य को खतरे में डाल सकता है।
बच्चे देश के भविष्य कहे जाते हैं, लेकिन उन बच्चों के भविष्य को इसी लैंडफिल में दफन कर दिया जाएगा और किसी को कानो कान खबर नहीं होगी कि कई बच्चों की जिंदगियां इसी लैंडफिल में बर्बाद होकर रह जाएगी। यहाँ से उठने वाले दुर्गंध, यहाँ से पैदा होने वाली बीमारियों से यहाँ रहने वाले बच्चों और लोगों का क्या हाल होगा, जिसका खोज खबर लेने वाला शायद कोई नहीं है। मेरा सवाल कचरा और रिसाइकल करना नहीं है, मेरा सवाल है ये मासूम जिंदगियों के ऊपर। जो मासूम जिंदगी यहाँ पर आकर के कचरा चुन रहे हैं, इस कचरे के ढेर में खेल रहे हैं, जिनके पैर में ना चप्पल है ना जूता है, इनके पैर में कभी कोई चीज़ ऐसा चीज़ चुभ जाए, ऐसा शीशा चुभ जाए जो आगे जाकर बड़ा जख्म बनाएगा, तो इन बच्चों की ज़िंदगी को बर्बाद करके ही वो छोड़ेगा। अब हम बाहर चलते हैं और ज़रा बस्तियों को दिखाते हैं कि यहाँ के जो बस्ती है वो किस हाल में है। आप लोग इधर के ही रहने वाले हैं? परेशानी होती है आप लोगों को इस कचरे का ढेर से? ढेर होता है, ठीक ना। हाँ। पैसा लेके चाप देता है। पैसा लेके चाप देता है? हाँ। कौन पैसा लेता है? मीडिया वाला लेता है। मीडिया वाला लेता है? हम तो हाँ। नहीं मांग रहे पैसा। लेता है सर, ठीक ना। हाँ। पेपर पे ऑर्डर दिया था, हाँ। पेपर चाप दिया, हाँ। ठीक है। हाँ। यहाँ कंपनी नगर निगम थ्रू पे ठेका ले हैं। हम बोल रहे हैं ना सर, तो हमको फिर मारने के लिए तैयार हो जाएगा अगला आदमी। कौन मारने के लिए तैयार होगा? अगला आदमी हो जाएगा, कौन अगला आदमी? अगला आदमी हो जाएगा। कौन मारेगा? आप लोग इधर ही सब रहते हैं ना, ये बस्ती है। देखते हैं कोई है कि नहीं यहाँ पर। भैया कोई ऑफिशियल है यहाँ पर बैठे हुए? मैं कह रहा हूँ कि ये लैंडफिल है, बहुत अच्छी बात है कि शहर के कचरे को यहाँ पर रिसाइकल किया जा रहा है, लेकिन इधर जो लोग रह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि नगर निगम का ही ज़मीन है, हम लोग नगर निगम का ज़मीन पर रह रहे हैं। तो क्या नगर निगम एक फैसला ये नहीं ले सकता कि इन जिंदगियों को कहीं और बसाया जाए, क्योंकि यहाँ से बीमारी जो उत्पन्न होगा। इन लोग को भगावेंगे तो फिर इन लोग टूट जाएगा मारने के लिए, कहाँ भगावे? कहीं और जगह, फ्रेश जगह इनको दिया जाना चाहिए। ये कह रहे नगर निगम ही बसाया हम लोग को। वो तो नगर निगम ही बसाया है। नगर निगम दिया है 3 गली, ठीक है। धीरे धीरे वो लोग बढ़ गया, जैसे वंश बढ़ता है, ठीक है। अभी लोग गरीब के कहाँ तोड़ फोड़ के भगा दे? कोई भगा सकता है? नगर निगम कहीं, जैसे पहले नगर निगम इनको यहाँ जगह दिया, अब इसको लैंडफिल बनाया, ये सरकार करेगा ना, तो सरकार करेगी। ये कंपनी नहीं कर सकता है। ये तो कंपनी है जो रिसाइकल करते हैं। हाँ, हम लोग तो कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, रिसाइकल करते हैं। रिसाइकल करते जी। अच्छा, आप लोग कंपनी है, लेकिन आप लोग से एक सवाल मेरा बहुत बड़ा रहेगा और हो सके आप लोगों को बुरा लगे। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी के पैर में जूता चप्पल नहीं है। सारे बच्चों को मैंने देखा कि अंदर जा कर के सारे बच्चे कचरे में वैसे ही खाली पैर चुन रहे हैं। वहाँ पर मेडिकल वेस्ट भी होते हैं, सब चीज़ होते हैं, पैरों में लगे गड़े। आप लोगों की जिम्मेदारी ये बनती है कि लोग अंदर जाने से रोके एटलीस्ट। ये बात बहुत बार रोका भी गया है, बहुत बार 1-2 बच्चा का एक्सीडेंट भी हुआ है, ठीक है। किसी को बच्चा के 2 लपड़ मार देंगे, जाके हरजन थाना में केस कर देगा। केस आप समझिएगा, केस कर देते हैं लोग। अगर माना भी बाउंड्री मरवा रहे थे, बाउंड्री नहीं मारने दिया, क्या करिएगा? किससे लड़िएगा आप? हम लोग कंपनी के आदमी किससे लड़ सकते हैं? आप लोग नगर निगम को ये सूचित करते हैं कि यहाँ पर नगर निगम को बाउंड्री भी मराया, उधर में सब पूरा में पीछे से बाउंड्री मारा हुआ है, फिर भी बच्चे बाउंड्री तोड़ के बाउंड्री कुट के फान जाते हैं। कितना लोग के मारते भी हैं, उसका गार्जियन अब आ जाता है, सीधे लड़ाई कर लेता है। तो किससे लड़ाई करिएगा आप? ऐसा बात है जी। इसलिए ये सवाल मैं गणेश पासवान जी के पास भी उठाऊंगा कि कंपनी है, कंपनियों के ऊपर लोग दबाव बनाते हैं जब बच्चों को जाने से रोका जाता है। तो बच्चों को हम लोग और जाने के लिए देखिए सारे छोटे बच्चे मारिए नहीं जाएगा, अभी भगाइए आप नहीं जाएगा। भगाएंगे मैं तो नहीं बहुत जाएगा ये कोशिश सब। की, अभी- पीछे पीछे भी ये लोग नहीं, अंदर तक पहुंच अभी गए। अभी अभी देखे होंगे, उधर देखिए तार लोग लहरा देता है। इससे कंपनी का मेरा नुकसान भी हो सकता है। कई एक बार हुआ है नुकसान भी हुआ है। तार लगा, उसको मारे जाएंगे, मना करेंगे, तुरंत एक्शन ले लेगा, तुरंत एक्शन ले लेगा। किसको मना कर सकते हैं आप? आपका नाम क्या है और डिजिग्नेशन क्या है यहाँ पर आपका? मैं अभी साइड देखता हूँ, मेरा नाम संतोष कुमार है, संतोष कुमार। आप यहाँ पर साइड सुपरवाइजर है, कहीं की साइड देखते हैं? साइड सुपरवाइजर है। साइड सुपरवाइजर जी। आप ही के देख रेख में सारा यहाँ? जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए जो बच्चे हैं अंदर लैंडफिल में चले जाते हैं बेयरफुट। पहले दिखा दीजिए, किसी भी बच्चे के पैर में जूता चप्पल नहीं है और इसकी जिम्मेदारी यहाँ काम करने वाली कंपनी के ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं उनके भी बीवी बच्चे हैं घर पर। अगर इनके ऊपर कोई केस कर देता है जाकर के, इनके ऊपर मारपीट कोई कर देता है, क्योंकि लोकल लोग रहते हैं, अगर मारपीट हो जाता है तो इसकी जवाबदेही कौन लेगा? नगर निगम क्या लेगा? अगर नगर निगम जवाबदेही लेगा तो इनको फ्री हैंड दिया जाए कि ये लोग को कैसी भी तरह से कंट्रोल किया जाए ताकि इनका भविष्य सुरक्षित रह सके। मैं इनके खिलाफ में नहीं हूं, मैं इनके भविष्य की सुरक्षा की बात कर रहा हूं। मैं इसीलिए आया था कि इन बच्चों के भविष्य को सुरक्षित किया जाए।
जो भी गया जिला प्रशासन है, गया के नगर निगम है, बिहार सरकार है, सम्राट चौधरी जी जो मुख्यमंत्री हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि इन भविष्य को सुरक्षित कीजिए आप, क्योंकि इनका भविष्य गटर में है और ऐसे गटर में है कि इस गटर से निकलना मुश्किल है। और मुझे नहीं लगता कि जितने आसानी से यहाँ नशा अवेलेबल हो जाता होगा उतने आसानी से पानी और खाना अवेलेबल नहीं होता। मैं सच कह रहा हूँ, यहाँ नशा बहुत आसानी से मिलता होगा, खाना पानी नहीं मिलता होगा। देखिए यही हाल है इस इलाके का। एक मुद्दा मैं ये भी उठाऊंगा नगर निगम को लेकर, मैं सवाल भी करूंगा गणेश पासवान जी से जो नगर निगम के मेयर हैं अभी, जिनको वीरेंद्र जी भी कहा जाता है, और नए जो अभी नगर आयुक्त बनाए गए हैं उन तक ये सूचना मैं पहुंचाना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो रही है और इस स्थिति को काबू करना होगा आपको। अगर आप काबू नहीं करेंगे तो ऐसे सैकड़ों बच्चों का भविष्य हम खराब नहीं कर सकते हैं। इन बच्चों के जिंदगियां और भविष्य जो है खतरे में है। मैं माननीय जो हमारे मेयर साहब है गणेश पासवान जी, उनसे करबद्ध प्रार्थना करूंगा, प्लीज ये कह रहे हैं हम नगर निगम की जमीन में हैं, इनको कहीं और जगह दीजिए आप। ये कह रहे हैं कि आप ही ने, नगर निगम ने बसाया है इनको, तो इनके लिए कहीं और जगह चिन्हित कीजिए। इनके भविष्य को इस कचरे के ढेर में मत दबाइए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।